फिर भी उसे मुक्त करना चाहती, छोड़ देना चाहती। बोले द्रौपदी ऐसा क्यों कहती? तुम्हारे पुत्रों को सही अवस्था में मारने वाल के बांध करके ला करके बोले तुम फिर भी छोड़ने के लिए कहते? बोले महाराज सत्य तो यही है, इसको मार करके भी मेरे पुत्र वापस अब आने वाले नहीं है, आएंगे। अगर कृपी का पुत्र मर जाए द्रोणाचार्य जी का और मेरे 5 पुत्र वापस आ जाए तब तो इसको मारना सत्य है, और इसको मार करके भी अगर मेरे पुत्र वापस ना आए महाराज तो फिर इसको मार करके क्या फायदा होगा? आप बताओ। मैं अपने पुत्रों की वेदना सह रही हूं, दूसरी मां अपने पुत्र के वेदना सहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने दुख को सह सकती हूं लेकिन दूसरी मां के दुख की अनुभूति कर सकती हूं कि उसको अपने पुत्र के बिना कितनी वेदना हो। पांडवों ने विचार किया कि इसको क्या दंड दिया जाए। इतना जघन्य अपराध के अगर छोड़ देते महाराज तो संसार क्या कहेगा? पांडवों ने पाप को बढ़ावा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्म के अवतार। शास्त्र क्या कहते महाराज? शास्त्र कौन सा आदेश करते? धर्मराज के जीवन में ये व्यवस्था चलती है। युधिष्ठिर जी कहते जैसे शास्त्र कहते वैसा। अन्य पांडव चाहते कि इसको तत्क्षण मार देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। दुविधा में पड़ गया महाराज अर्जुन। जीवन में कभी दुविधा आए ना, एक बार मुड़ करके अपने भगवान को देख लेना, और देखने के बाद मैं ये सत्य कहता हूं आपको, व्यासपीठ से कहता हूं, अगर उसी क्षण परमात्मा ने आपकी दुविधा दूर न की तो आप एक करके कहना मारा। एक बार मुड़ करके तो देखना, अपने इष्ट के और मुड़ करके देखना, तुम्हारी दुविधा समाप्त होगी। भगवान मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन क्या करना चाहता है देखना चाहते थे। बोले आप आदेश करो, मैं क्या करूं इस ब्राह्मण के साथ? भगवान ने कहा अर्जुन बिल्कुल सत्य है, द्रौपदी ने जो कहा बिल्कुल परम सत्य है। शास्त्र कभी आदेश करता है महाराज ब्राह्मण को मार दो? ऐसा आदेश करता है? ऐसा कभी शास्त्र आदेश करता ही नहीं। और इसने जघन्य अपराध किया, इसको छोड़ देना भी ये शास्त्र नहीं कहता महाराज। भगवान कहते इसको मारना भी चाहिए, इसको छोड़ना भी चाहिए। और मारना छोड़ना दोनों एक स्थिति में कैसे हो सकते हैं? अर्जुन समझ गए भगवान क्या चाहते हैं। ब्रह्म तेज की मणि मस्तक पे थी, उसको छीन लिया गया, और जब उस मणि से विहीन किया महाराज इस ब्राह्मण को, अपने शिविर से धक्का देकर करके बाहर निकाल दिया। तो ब्राह्मण के लिए अपमान सबसे बड़ा दंड है, और मृत्यु से बढ़कर के बताया शास्त्र। अपमान से ब्राह्मण को जीना नहीं चाहिए महाराज, स्वाभिमान से जीना चाहिए, अपने अधिकार से जीना चाहिए। जब उस ब्राह्मण का अपमान हुआ तो उसने उसी समय संकल्प लिया कि पांडवों से बदला लेना है महाराज, छोड़ना नहीं है इन पांडवों। इन्होंने मेरा जीवन समाप्त कर दिया, मिटा दिया। और उस ब्राह्मण ने उस दिन से प्रतिज्ञा की, अस्वस्था माने कि एक ना एक दिन पांडवों से बदला जरूर लेना। सोच करके देखा, विचार करके देखा, क्या बदला लेंगे महाराज? इन पांडवों को मारता हूं, ये तो खुद मरने वाले, इनको मारकर क्या कर? इनको मारने से कोई फायदा? लेकिन उसकी दृष्टि गई उत्तरा के उस गर्भ की ओर। अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में था। अस्वस्था मां ने सोचा अगर पांडवों को समाप्त करना है तो उत्तरा के गर्भ को समाप्त कर देता हूं, इसके वंश का बीज ही मिटा देते हैं महाराज, आगे चलेगा ही नहीं ये वंश। गंगा के पावन तट पर पांचों पांडव अपने पुत्रों को जलांजलि के लिए देने के लिए गए, तिलांजलि दे रहे हैं।
और उस ब्राह्मण